अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सिकंदर जलालुद्दीन काजी आर के क्लासिकल होम्योपैथी के अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिलाज्मा और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। मिलाज्मा को क्लोज्मा भी कहा जाता है और हिंदी में इसको झाइयाँ कहते हैं। दोस्तों, झाइयाँ मर्दों की बनिस्बत औरतों में ज़्यादा पाई जाती हैं। झाइयाँ कई कारणों से होती हैं। जो औरतें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं उनके चेहरे पे झाइयाँ हो जाती हैं। मीनोपॉज के बाद झाइयाँ हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान झाइयाँ हो जाती हैं। और जो लोग ज़्यादा काम करते हैं सूरज की रोशनी में, एक्सेस सन एक्सपोजर की वजह से भी झाइयाँ हो जाती हैं। खून की कमी से झाइयाँ हो जाती हैं। जीनेटिक प्रॉब्लम से भी झाइयाँ हो जाती हैं। जो लोग थायराइड प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं उनको झाइयाँ हो जाती हैं। और जिनका लीवर डिसऑर्डर होता है, लीवर प्रॉब्लम जिसको होते हैं, ऐसे लोगों को भी झाइयाँ हो जाती हैं, जिनको लीवर स्पॉट्स भी कहा जाता है। झाइयों में मेलानोसाइट्स के ज़रिए ज़्यादा मिलियनिन सीक्रेट होता है और इसकी वजह से स्किन पर और स्पेशली चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं। वैसे तो मेलाज्मा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि ये चेहरे पे धब्बे हो जाते हैं इसलिए ये बहुत बड़ा कॉस्मेटिक प्रॉब्लम बन जाता है। दोस्तों, कोई भी नहीं चाहता कि उसका चेहरा दागदार हो, उस पर धब्बे हों। हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा बेदाग हो, खूबसूरत हो। इसलिए हर कोई झाइयों को हटाना चाहता है। स्पेशली महिलाएं इस बारे में बहुत ज़्यादा हिस्सास होती हैं और वो किसी भी सूरत में इन दागों को हटाना चाहती हैं। लेकिन मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका कोई खातिर ख्वाह इत्मीनान बख्श इलाज मौजूद नहीं है। महंगी से महंगी दवाएं इस्तेमाल करने के बाद भी और महंगे से महंगे ट्यूब क्रीम इस्तेमाल करने के बाद भी झाइयाँ चली तो जाती हैं लेकिन फिर वापस हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में लोग मायूस हो जाते हैं, बेदिल हो जाते हैं। लेकिन हमारा मशवरा है कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको होम्योपैथी का सहारा लेना है, क्योंकि होम्योपैथी है तो उम्मीद है। और होम्योपैथी में ऐसी कई कारगर दवाइयाँ मौजूद हैं जिनकी मदद से हम झाइयों का यानी कि मेलाज्मा का मुस्तकिल इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चलने से पहले हम आपको कुछ टिप्स देते हैं। मेलाज्मा के ट्रीटमेंट में आपको सबसे पहले कारणों को दूर करना चाहिए। अगर सूरज में ज़्यादा काम करने की वजह से, धूप में ज़्यादा काम करने की वजह से आपको झाइयाँ आ रही हों तो आपको कोशिश करना चाहिए कि सन एक्सपोजर को अवॉइड करें, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें या सर पर आप हैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप विटामिन डिफिशेंसीज को रिप्लेस करने की कोशिश करें, विटामिन सप्लीमेंट्स लें और आप खान पान पर ज़्यादा ध्यान दें। फ्रूट का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, गाजर बीट के जूस का इस्तेमाल करें, आप हरे पत्ते वाली सब्जियों का आप इस्तेमाल करें, गुड़ का इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके मेलाज्मा के ट्रीटमेंट में ये सहायक सिद्ध होंगी। दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। सबसे पहली मेडिसिन जो हम देते हैं उसका नाम है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। थूजा एक एंटीसाइकोटिक डीप एक्टिंग मेडिसिन है। थूजा को 200 पावर में एक डोज आप हफ्ते में एक बार लेते रहें, आपकी समस्या में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। सीपिया झाइयों यानी कि मेलाज्मा की सबसे बेहतरीन दवाई मानी जाती है। झाइयाँ किसी भी कारण से हो, प्रेगनेंसी के दौरान हो, मेनोपॉज के बाद हो, हेरिडिटरी हो या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो या इवन सन एक्सपोजर की वजह से हो, सीपिया हर हाल में काम करती है और बेहतरीन रिजल्ट देती है। सीपिया उम्मन महिलाओं में ज़्यादा अच्छा काम करती है। जो महिलाएं दुबली पतली होती हैं
और चिड़चिड़ी स्वभाव की होती हैं और बेरुखा सा स्वभाव उनका होता है, उदासीन सा स्वभाव होता है और वो वीपिंग टेंडेंसी उनमें होती है, ऐसी महिलाओं को सीपिया 30 पावर में 6 गोली आप दिन में 3 बार देते रहें, कुछ हफ्ते दें, आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से सही हो सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कोलोफाइलम। सीपिया की तरह कोलोफाइलम भी झाइयों की एक बेहतरीन दवा है। जब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की वजह से झाइयाँ हो या मीनापोज के बाद हो या प्रेगनेंसी के दौरान हो तो सीपिया की तरह कोलोफाइलम भी एक बेहतरीन दवा है। कोलोफाइलम को आप 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 बार देते रहें, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। सल्फर एक बहुत ही बेहतरीन एंटीसोरिक रेमेडी मानी जाती है और हर किस्म के चर्म रोगों में बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है। तो सल्फर का जो मरीज होता है वो थोड़ा सा उसको नहाना पसंद नहीं होता, उसको मीठा खाना बहुत पसंद होता है और थोड़ा सा गंदा रहता है, साफ सफाई उसको पसंद नहीं रहती है और उसको बहुत सारे चर्म रोगों से वो ग्रसित होता है। ऐसे मरीज को अगर झाइयाँ हों तो उसको सल्फर 1 mg पावर में 1 डोज आप 15 दिन में एक बार दें और दूसरी दवाइयों के साथ अगर इसको देते हैं तो आपके झाइयों के प्रभाव को, झाइयों के असर को कम करने के लिए बहुत प्रभावी औषधि सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। जब झाइयाँ थायराइड प्रॉब्लम की वजह से हो और पेशेंट गोरा चट्टा हो, मोटा हो, तुलतुले बदन वाला हो, उसके सर से बहुत ज़्यादा पसीना आता हो तो कलकेरिया का आप 30 पावर में 6 गोली आपको दिन में 3 बार देते रहना है, कुछ महीने दें, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना। जब झाइयाँ खून की कमी की वजह से हो, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो तो मेडिसिन है चाइना 30 पावर में आप 6 गोली दिन में 3 बार देते रहें, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कैडमियम सल्फ। जब धूप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से अगर झाइयाँ हो गई हैं तो मेडिसिन है कैडमियम सल्फ 30 पावर में 6 गोली आप दिन में 3 बार देते रहें, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। जब लीवर डिसऑर्डर की वजह से झाइयाँ हो गई हैं तो ऐसी कंडीशन में मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30 पावर में 6 गोली आप दिन में 3 बार लेते रहें। नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस एक्विफोलियम। बर्बेरिस एक्विफोलियम एक मदर टिंचर है जिसको 10-10 ड्रॉप आप थोड़े से पानी में, आधा कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार आप लेते रहें, आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इसी बर्बेरिस एक्विफोलियम को 1 चम्मच गुलाब जल में आप 10 से 15 ड्रॉप मिला दें और उसमें कॉटन को मिलाकर आप उससे चेहरे पर उसको लगाते रहें रात को सोते वक्त और सुबह में उठने के बाद। इनमें 3 बार अगर इसको इस्तेमाल करती हैं तो आपके मेलाज्मा की प्रॉब्लम में ये बहुत असरदार सिद्ध होती है। दोस्तों, ये थी चंद दवाइयाँ जो हमने आपके सामने पेश की। दोस्तों, दवाइयाँ बहुत कारगर हैं, लेकिन फिर भी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दवाई जब भी लें किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ के मार्गदर्शन में लें और अगर आपको हमसे ही इलाज कराना हो तो आप हमको कॉल कर सकते हैं दोपहर 2 से 3 के बीच में, या आप कभी भी हमको मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पते पर। अगर आप हमारे दवाखाने के अतराफ कहीं भी रहते हैं, आप मुंबई में रहते हो या थाना में रहते हो या नवी मुंबई में रहते हो, तो आप हमसे आकर मिल सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, आज ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो, स्वस्थ और निरोगी रहो। अल्लाह हाफिज़।